व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस एपिसोड नंबर 2 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 को भी बिल्कुल डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि स्टोरी कितनी ज्यादा सही चल रही है। जोल की बेटी सैरा का मरने वाला सीन हमारा हार्ट ब्रेक करके रख देता है। इसके अलावा सीधा 20 ईयर्स का टाइम जंप, और इसके बाद भी स्टोरी में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया। मतलब कि स्टोरी बैंगर है। वैसे टॉमी का क्या हुआ, इस सस्पेंस के साथ हमें छोड़ दिया गया था। क्या टॉमी मर चुका है? टॉमी उन्हें मिलेगा या नहीं? इसका आंसर हमें इस एपिसोड में या फिर सीजन में आगे जरूर मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जकार्ता इंडोनेशिया के सीन को, एंड ये ईयर है 2003। यहाँ पे एक रत्ना नाम की लेडी रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। तभी मिलिट्री वाले यहाँ पे आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। रत्ना को लग रहा था कि उसने कोई क्राइम कर दिया है, लेकिन वो उसे एक फंगस को टेस्ट करने के लिए लाए थे। रत्ना उन्हें चेक करके बताती है कि ऑफियोकॉर्डिसेप्स हैं। वो उसे बताती है कि ये कॉर्डिसेप हमें ह्यूमन बॉडी से मिला है, बट इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज कॉर्डिसेप्स कैन नॉट सर्वाइव इन ह्यूमन बॉडी। फिर वो उसे एक लेडी को चेक करने के लिए भेजते हैं। उस लेडी के पैर पे एक ह्यूमन का बाइट था। फिर जब वो उसके मुंह में चेक करती है तो उसे लिविंग कॉर्डिसेप का थ्रेड मिलता है। इससे डर के वो लैब में से भाग जाती है और फिर वो उससे पूछती है कि आखिर ये कैसे स्टार्ट हुआ। वो बताते कि लोगों ने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया और जिसे काटा वो भी ऐसा ही बन गया। वो रत्ना से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इससे रिलेटेड कोई वैक्सीन या फिर मेडिसिन है। रत्ना बताती है कि मैंने पूरी लाइफ ऐसी चीजों पर ही रिसर्च करी है और इसकी ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही मेडिसिन। वो कहती है कि बॉम्बिंग स्टार्ट कर दो, इससे इन्फेक्टेड लोग मर जाएंगे और उनके अंदर का फंगस भी। बेशक इसके साथ आम लोग जो कि ठीक है, जिनके अंदर ये फंगस नहीं है, वो भी मारे जाएंगे। इसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ पे एली आराम से सो के उठती है एंड देखती है कि जॉल और टेस उस पर नजर रखे बैठे थे। वो उन्हें बताती है कि उसे इन्फेक्ट हुए 3 वीक हो चुके हैं और अभी तक उसे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। एली खा रही थी चिकन सैंडविच, जो कि इस टाइम पे मिलना बहुत ही बड़ी बात थी। पहले मर्लिन ने उसे दिया था। अब टेस पेशेंस खो के एली से पूछती है कि आखिर मर्लिन का क्या प्लान है। एली बताती कि वेस्ट में फायरफ्लाइज का कैंप है। वो एली को यहाँ पे भेज रहे हैं ताकि यहाँ के साइंटिस्ट उसके ब्लड का यूज करके इस फंगस से लड़ने वाले क्योर या फिर कह लो वैक्सीन को बना सकें। ये सुन के जोल का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि 20 साल पहले से ये बातें चली आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। लेकिन टेस उसे शांत करके ये मिशन पूरा करने के लिए कहती है, जस्ट बिकॉज ये मिशन पूरा करने के बाद ही उसे ट्रक मिलेगा एंड ट्रक के बिना वो टॉमी को ढूंढने नहीं जा सकते। अब वो दोनों एली को अपने साथ लेके आगे के सफर पे निकल जाते हैं, बट बॉम्बिंग की वजह से रास्ता ब्लॉक होता है। अब उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो म्यूजियम वाला छोटा रास्ता लो या फिर होटल वाला लंबा। लेकिन म्यूजियम में खतरा ज्यादा है, इसलिए वो लोग होटल वाला लंबा रास्ता चूज करते हैं। यहाँ पे टेस एली से पूछती है कि उसे ये बाइट कैसे लगा। एली बताती है कि वो एक मॉल में गई थी एंड वहीं पे एक इन्फेक्टेड ने उसे काट लिया। टेस उससे पूछती है कि कहीं तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढते हुए तो नहीं आ जाएंगे। एली बताती है कि वो ऑर्फन है, यानी अनाथ। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि उस इन्फेक्टेड के काटने के बाद फायरफ्लाइज एली को मारने वाले थे, लेकिन मर्लिन ने उसे बचा लिया ताकि वो इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर सके। इसके बाद वो लोग होटल में जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा होता है। एली को यहाँ पे बहुत ज्यादा मजे आ रहे थे, लेकिन एक ह्यूमन स्कल को देख के उसकी सारी मस्ती निकल जाती है। आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि यहाँ का रास्ता भी ब्लॉक है। टेस ऊपर चेक करने के लिए जाती है और तभी एली जोल से मल्टीपल क्वेश्चंस करने लगती है। वो पूछती है कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, टेस और तुम्हारा क्या सीन है, वगैरह वगैरह। लेकिन जोल समझ जाता है कि कल के इंसिडेंट के बाद एली उसे जज कर रही है। वो कहता है कि उसने कई इन्फेक्टेड्स की जान ली है और उसे इसका अफसोस भी है। तभी यहाँ पे टेस आती है और उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया। लेकिन यहाँ पे वो देखते हैं कई सारे इन्फेक्टेड्स को। टेस बताते कि पहले ये इतने सारे नहीं थे, बट लोग क्यूजी को ढूंढने आए और डे बाय डे बढ़ते गए। तभी एली नोटिस करती है कि ये आपस में कनेक्टेड है। टेस उसे बताती है कि इस फंगस के कॉर्डिसेप्स जमीन के अंदर भी ग्रो करते हैं, कई माइल्स दूर भी। अगर इनके कॉर्डिसेप्स पे आपने पैर रख दिया तो इनको आपकी लोकेशन मिल जाएगी। वो कहती है कि मैं तुम्हें डरा नहीं रही बल्कि गाइड कर रही हूँ। तुम्हें इन्फेक्शन से तो कुछ नहीं होगा, बट ये तुम्हारे टुकड़े करके रख देंगे। तो अब उन्हें छोटे रास्ते से ही जाना होगा, इसीलिए वो लोग म्यूजियम की तरफ जाते हैं। यहाँ पे सूखी हुई फंगस देख के जोल प्रेडिक्शन करता है कि यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड नहीं है, बट अंदर जाते ही एली को एक बंदे की डेड बॉडी मिलती है। टेस के हिसाब से ये घायल बाहर हुआ होगा और फिर अंदर आ गया। एली भी कहती कि मुझ पे एक इन्फेक्टेड ने अटैक किया था, लेकिन ऐसा हाल नहीं किया। उसका मानना है कि ये किसी इन्फेक्टेड का काम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें एक इन्फेक्टेड मिल जाता है, बट ये क्लिकर है। ये देख नहीं सकते बट सुन सकते हैं। एली के सांस लेने की वजह से उस क्लिकर ने उन पर अटैक कर दिया।
अब एक क्लिकर कम था जो दूसरे ने भी एंट्री मार ली। यहाँ पे एक क्लिकर लग जाता है एली और टेस के पीछे और एक जोल के पीछे, लेकिन 1 बाय 1 टीम वर्क से उन्होंने उन्हें डिफीट कर दिया। इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और देखते कि एली को एक इन्फेक्टेड ने काट लिया, लेकिन उसे कुछ नहीं होने वाला बिकॉज वो इस फंगस को डिफीट कर सकती है। इसके बाद उन्हें आगे चलने पर फायरफ्लाइज का ट्रक दिखाई देता है, बट यहाँ पे कोई भी नहीं था। वो जब चेक करते हैं तो ट्रक के नीचे एक सोल्जर मरा हुआ होता है। यहाँ पे ब्लड के निशान थे जो कि स्टेट हाउस की तरफ जा रहे थे। वो यहाँ पे आते हैं और देखते कि फायरफ्लाइज के सभी सोल्जर मर चुके हैं। अब जोल बताता है कि या तो इन्फेक्शन के डर से इन्होंने एक दूसरे को मार दिया या फिर ये इन्फेक्शन आगे ना फैले इसीलिए इन्होंने खुद को मार दिया। यहाँ पे टेस बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में थी। वो मैप ढूंढ रही थी फायरफ्लाइज के कैंप का। इससे एली को अंदाजा लग जाता है कि टेस इन्फेक्टेड है। फिर जोल टेस को शो करने के लिए कहता है। वो बाइट शो करती है एंड रियली इट्स सो क्रीपी। फिर टेस जोल को एली का हाथ दिखाती है और हम देखते कि उसका हाथ हील हो रहा था, मतलब कि सच में एली का ब्लड इस फंगस का क्योर है। तभी एक इन्फेक्टेड उन पे अटैक करने वाला था, लेकिन जोल उसे मार देता है। बट फंगस के थ्रेड्स के कारण बाहर पड़े ज़ॉम्बीज को उनकी लोकेशन मिल जाती है। अब टेस जोल से एली को बचाने के लिए कहती है और उसे जिम्मेदारी सौंपती है कि वो उसे फायरफ्लाइज के कैंप तक लेके जाएगा। अब ह्यूमैनिटी को बचाना उसके हाथों में है। फिर वो पेट्रोल, डीजल, ग्रेनेड्स वगैरह नीचे फेंक देती है। वो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाली है और खुद के साथ सभी इन्फेक्टेड्स को मार देगी। अब जॉल एली को लेकर यहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ पे सारे इन्फेक्टेड्स आ जाते हैं और टेस के लाइटर ने भी इसी टाइम पे काम करना बंद कर दिया। तभी एक इन्फेक्टेड उसे किस करके इन्फेक्ट कर रहा था और तभी लाइटर जल गया और एज एक्सपेक्टेड उसने सभी इन्फेक्टेड्स को मार दिया। मैंने एक गेम पहले खेला नहीं था तो मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, और मुझे सच में बहुत ही ज्यादा बुरा लगता अगर टेस की मौत बेकार जाती तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। सच में एडिटिंग टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके VFX, विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सेट डिजाइनिंग की तो बात ही क्या। लेकिन इसके एपिसोड्स को लेकर मुझे एक दिक्कत लगी है, वो है लेंथ की। पहला एपिसोड पूरा 1 घंटा 20 मिनट का है और दूसरा एपिसोड 1 घंटे का भी नहीं। इसी तरह इसका तीसरा एपिसोड 1 घंटा 15 मिनट का है और इसका चौथा एपिसोड तो पूछो ही मत, 45 मिनट। अगर देखा जाए तो ये हर एपिसोड को लगभग 1 घंटे का रख सकते थे, बट किसी एपिसोड को इतना लंबा कर देना और किसी को बिल्कुल छोटा, ये चीज मुझे समझ नहीं आई। लेकिन फिर भी अगर एंजॉय करने की बात की जाए तो डेफिनेटली मैंने सभी एपिसोड्स को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है एंड डेफिनेटली हम चाहते हैं कि आप सब भी वैसे ही इसे एंजॉय करें जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई डाउट है तो हम बिल्कुल डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और बिल्कुल हम ये बात जानते हैं कि कई लोग तो एपिसोड देखे बिना ही हमारा वीडियो देखने के लिए आ जाते हैं। उन लोगों को भी पूरा एंटरटेनमेंट मिले, बिल्कुल ऐसा ना लगे कि हमने कुछ मिस कर दिया। ये सब कुछ डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारी है और हम हमारी जिम्मेदारी इसी तरीके से निभाते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मोटिवेशन बनाए रखें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि अमेजिंग सीरीज ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस अप।